हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आज सुबह की इस मॉर्निंग सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी के लिए हर रोज़ की तरह हम एक और सीरीज़ लेकर हाजिर हो गए हैं, ठीक आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहां पर आज की जो सीरीज़ है इसमें मैं आपको 50 एमसीक्यूज़ करवाने वाला हूं और यहां पर ये 50 प्रश्न आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेट कर रहे हैं। तो जल्दी से लाइव आ जाइए और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन है वो आप तक ठीक ठाक पहुंचता रहे और आप हमारे साथ में लाइव सेशन का आनंद ले सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लाइव सेशन की और आपको करवाते हैं यहाँ पर 50 एमसीक्यूज। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना क्या है। देखिए वैसे तो अगर हम बात करें हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन की अगर हम बात करें तो हमारी स्किन रहती है। त्वचा हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है उसी में से हमें चूज करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी देखिए मैंने जो क्वेश्चन के आंसर है उनको होल्ड किया हुआ है ताकि मैं जल्दी से इस सीरीज को कंप्लीट करवा सकूं और आप भी अपना जो मॉर्निंग टाइम है उसमें अच्छे से तैयारी कर सके। तो चलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ये है आपका यकृत। जी हाँ दोस्तों, लीवर है वो सबसे बड़ी यहाँ पर आपकी रचना हो जाएगी बॉडी की, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में देखिए छोटी आंत, बड़ी आंत और आपका अग्नाशय दिया गया है। तो यहाँ पर यकृत आपका सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है? हाउ मैनी टाइप ऑफ टूर्नामेंट? तो आपकी दोस्तों टूर्नामेंट होती है वो आपकी मेनली 4 तरह की टूर्नामेंट रहती है। ठीक है, इसमें आपकी नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हो जाती है। और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट भी आपका लीग और नॉकआउट का मिक्सचर रहता है। तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट भी आपकी 4 तरह की होती है। तो मेनली आप जब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो लीग मेथड, नॉकआउट मेथड, कॉम्बिनेशन मेथड और चैलेंज मेथड पे ही आप टूर्नामेंट करवाते हैं। तो ये 4 प्रकार की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, YMCA की स्थापना किसने और कब की थी? तो YMCA की जो स्थापना है वो HC बक ने की थी 1920 में, चेन्नई मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में जो राइट रहेगा कि अर्जुन अवार्ड जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो आपके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनको, प्लस में यहाँ पर देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा वो कर रखा है कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्तर के अलावा नहीं लिख रखा है। तो जो राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आप टिक मार्क करेंगे आपका राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर के जो आपके जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। लेकिन एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, जो अर्जुन अवार्ड दिया जाता है वो जो भारतीय नागरिक हैं, जो भारतीय खिलाड़ी हैं, उनके लिए ये स्पेशल अवार्ड बनाया गया है। और यहाँ पर अर्जुन अवार्ड के अंदर आपको मिलती है 15 लाख रुपए की धनराशि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है, मीन्स यहाँ पर जो आपके WBC है, व्हाइट ब्लड सेल हैं, वो कितने रहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके WBC हैं ये हो जाएंगे आपके 5000 से लेकर 9000 प्रति क्यूबिक mm। ठीक है, प्रति क्यूबिक मिलीमीटर आप इसको कहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहा जाता है। तो शरीर की जो रोगों से लड़ने की हमारी पावर होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, तो इम्यूनिटी को आप हिंदी में कहिएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता। और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी जो डिपेंड करती है, इम्यूनिटी है, वो डिपेंड करती है आपके WBC पे, आपके व्हाइट ब्लड सेल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यहाँ पर जो एक स्वस्थ जो व्यक्ति है उसकी परिभाषा क्या रहेगी? ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मीन्स WHO है, इसके अनुसार आपकी जो यहाँ पर डेफिनेशन रहेगी ये हो जाएगी, स्वस्थ रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं है, वरन
शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो एक हेल्थ है वो सिर्फ रोगों से आपका मुक्त रहना या फिर जो आप निर्बलता है मीन्स जो आपकी कमजोरी है उसको दूर करना ही यहाँ पर आपका फिजिकल फिटनेस या फिजिकल हेल्थ नहीं है, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी आप अच्छे स्वस्थ रहें, यहाँ पर स्वास्थ्य का मतलब निकाला जाएगा। और WHO की जो स्थापना है दोस्तों वो हुई है वर्ष 1948 में, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन आपके लिए। और भाई अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े। भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? तो भारत में जो महिला हॉकी क्लब है, देखिए वैसे तो बहुत पहले से खेला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पर्टिकुलर क्लब है वो 1975 में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी रहती है? मींस जो रिंग्स है वो कितने रहेंगे? तो यहाँ पर जो रिंग्स है आपके वो 5 रहेंगे, 5 छल्ले रहते हैं, अलग अलग कलर के बने होते हैं। ठीक है, और ये आपस में इंटरलिंक्ड आपके रहेंगे और इनका सबका कलर भी अलग अलग रहेगा। तो ये डब्ल्यू के शेप की आपकी एक आकृति बनाते हैं और 1914 के अंदर इसको बनाकर तैयार कर दिया गया था बैरिन पेरेडी कुबर्टिन के द्वारा। और जो इसमें आपका बैकग्राउंड रहेगा ये आपका रहेगा वाइट कलर का। ठीक है, और इसके साथ में जो इसकी स्टिक इसके साथ में रहेगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपका फ्लैग बन जाएगा ये। और इसमें आपके 5 रंग के जो अलग अलग छल्ले हैं वो हर एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और विश्व एकता का संदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, दांत और जो हड्डियां हैं वो आपकी बनती है कैल्शियम से, और कैल्शियम आपका एक मैक्रो मिनरल है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपसे कई बार ये पूछ लिया जाएगा आपकी बैलेंस डाइट से रिलेट कि जो आपके मिनरल्स हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो मिनरल्स जो हैं वो भी आपके 2 पार्ट्स में रहते हैं, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स के अंदर वो आते हैं कि जो हमें शरीर में ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, और आपके माइक्रो मिनरल्स में वो आते हैं जो हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कि कोबाल्ट है, मैग्नीशियम है, तो ये हमें कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन जो फास्फोरस है, कैल्शियम है, वो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड आपका शुरू किया गया था, मैं डेट भी मेंशन कर देता हूँ, 1985 में, और हाल फिलहाल 2020 से इसकी जो धनराशि है वो 15 लाख रुपए दी जाती है लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए, और 10 लाख रुपए दी जाती है आपकी रेगुलर द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए। और ये आपका दिया जाता है जो प्रशिक्षक होते हैं, कोचेज होते हैं, जो फिजिकल एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स की फील्ड में अपना पूरा लाइफ टाइम देते हैं, या फिर अपना रेगुलर 3 साल उनके खिलाड़ी हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, आप इसको ट्रायल एंड एरर की थ्योरी कह सकते हैं। तो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी है आपकी थॉर्नडाइक ने। ठीक है, EL थॉर्नडाइक, और थॉर्नडाइक आपके अमेरिका देश से संबंधित है, याद रखिएगा। मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन में आपको और भी यहाँ पर अलग से कुछ नॉलेज दे दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वच्छता सहायता करती है? तो व्यक्तिगत जो स्वच्छता है वो आपकी सहायता करती है एक अच्छा अट्रैक्टिव आपका पर्सनैलिटी का निर्माण के लिए, और साथ में जो आपका वैचारिक स्थायित्व है, वैचारिक स्थायित्व का मतलब होता है कि जो आपकी थॉट्स है, आपके जो विचार हैं, उनके अंदर एक स्टेबिलिटी लेके आने का काम करते हैं। तो ये जो आपकी इंडिविजुअल आपकी हाइजीनिंग है, इंडिविजुअल आपकी जो हेल्थ है, वो आप दोनों मीन्स जो आपका अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और आपके विचारों के अंदर स्टेबिलिटी देने का काम करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य संवेदी अंग कौन से होते हैं? तो मुख्य संवेदी अंग है मीन्स जो आपके सेंसरी ऑर्गन है, संवेदी का मतलब है सेंसरी ऑर्गन, और सेंसरी ऑर्गन में वो आते हैं जिसके द्वारा हम गर्म, ठंडा, ठीक है, खुशबू और साथ में
जो आपके यहाँ पर सुनने की जो क्षमता है आप उनको पहचान सकें और देखने की जो आपकी कैपेबिलिटी होती है, तो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन कहलाते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन में आपके मुख्य रूप से जो रहेंगे ये हैं आपके नेत्र, मीन्स जो आपके आंख है, आंखों से आप देखते हैं, कानों से आप सुनने का काम करते हैं, नाक है ये आपका सूंघने का, ठीक है, और रेस्पिरेशन का काम करती है, इससे हम ठंडा गर्म हम सांस के द्वारा भी पता लगा सकते हैं। और खुशबू, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी, देखिए कितनी आपकी स्मेल्स होती हैं, कितनी सारी फ्रेग्रेंस होती है, तो हम यहाँ पर 72,000 टाइप की जो खुशबू है, स्मेल्स है आपकी, या फिर उनको ये कहें कि फ्रेग्रेंस है, उनको हम पहचान सकते हैं। और त्वचा, त्वचा से हम बॉडी को ठंडा गर्म का आभास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए और एक और बात बता दूं दोस्तों, जो कान होते हैं वो कान सिर्फ आपका सुनने का काम नहीं करते, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर जो लिक्विड बैलेंस का काम है, एक बाहरी एनवायरनमेंट से हमें बना के रखते हैं, तो बैलेंस का भी काम करते हैं हमारे कान, संतुलन हमारे शरीर का बना के रखते हैं बाहरी एनवायरनमेंट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बास्केटबॉल के मैच की शुरुआत कैसे होती है। तो बास्केटबॉल की जो मैच की शुरुआत की जाती है वो थ्रो बॉल मींस जंप बॉल, ठीक है। दो खिलाड़ी रहेंगे, आपका जो आपने सर्कल देखा होगा बास्केटबॉल के ग्राउंड के बीचों बीच सेंटर में एक सर्कल होता है, उसके अंदर रेफरी दोनों खिलाड़ियों के बीच में, मींस जो दोनों पक्षों के खिलाड़ी होते हैं उनके बीच में बॉल को उछालता है और मैच स्टार्ट की विसल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, यह परिभाषा किसने दी है। तो ये परिभाषा है आपकी BN झा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। भोजन के मुख्य कार्य क्या हैं। तो भोजन के जो मुख्य कार्य हैं ये यहाँ पर आपके हो जाएंगे। एक तो आपकी नई कोशिकाओं का बनाना और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। देखिए मेनली जो आपका नए सेल और आपकी जो टूटी फूटी कोशिकाएं हैं, मीन्स जो आपकी डैमेज हो चुकी है, उनकी रिपेयरिंग का काम है। वैसे तो आपका प्रोटीन करता है, ठीक है, लेकिन प्रोटीन भी हम कहाँ से लेते हैं, वो हम हमारी जो डाइट है उसी से लेने का काम करते हैं। और आपकी बॉडी के अंदर रक्त के निर्माण का काम आपका भोजन करता है। तो उपरोक्त आपका दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो कार्य के आधार पर हम जो हमारा भोज्य पदार्थ है उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी एक मुख्य स्रोत है, तो ये आपका यहाँ पर किससे मिलता है आपको पहचानना है। तो ये आपका मिलता है सूर्य की रोशनी से। जी हाँ दोस्तों, एक आप ये कह सकते हैं कि फ्री में हमें जो विटामिन मिलने का काम होता है वो सूर्य से मिल जाता है। देखिए सूर्य के लिए, सनलाइट के लिए हमें कोई भी पैसा खर्च नहीं करना। और मैं रिकमेंड करूंगा कि सुबह जो 10 बजे तक की धूप होती है उसमें बच्चों को, और आप अभी खुद रहें क्योंकि कोविड-19 की पेंडेमिक सिचुएशन है, तो इसमें आप विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन्स और मिनरल्स को जितना अच्छा लेंगे तो उतना ही आपकी अच्छी हेल्थ हो जाएगी। अब यहाँ पर बात हो रही थी कि आपका जो भोज्य पदार्थ है उसको कितने भागों में बांट सकते हैं। देखिए एक तो होते हैं ऊर्जा देने वाले, एक होते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले, और एक होते हैं शरीर का निर्माण करने वाले। तो यहाँ पर ये 3 प्रकार के आपके कार्य के आधार पर जो भोज्य पदार्थ है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेन देखिए आपकी एक सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी है, और सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी के अंदर मांसपेशी का फटना या फिर मांसपेशी में खिंचाव आना, ठीक है, मसल का पुल हो जाना या फिर मसल ओवर हो जाना या फिर मसल्स का रैप्चर हो जाना, मसल्स के फाइबर फट जाना आपका कहलाता है स्ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, विधि आदि में सुधार करने में मदद करता है। क्या करता है। तो ये आपका जो मूल्यांकन है, इवेल्युएशन है, तो ये आपकी टीचिंग मेथड में, आपके लेसन प्लान के अंदर और आपके जो आप मेथड यूज करते हैं, टीचिंग मेथड जो यूज करते हैं, उनमें सुधार करने में आपका बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इवेल्युएशन से आप पता है कि आप किसी भी स्टूडेंट्स को एक इवेल्युएट करके उसकी प्रोग्रेस को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है। तो बास्केटबॉल के जन्मदाता है डॉक्टर नाइस्मिथ। ठीक है, डॉक्टर नॉर्थ, यहाँ पर डॉक्टर नॉर्थ स्मिथ लिख रहा है, तो यहाँ पर डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ इनका पूरा नाम है। और 1891 में बास्केटबॉल को बना दिया गया था। ठीक है, मीन्स उसको इन्वेंट किया गया था अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल कोर्ट की माप क्या रहती है। तो बास्केटबॉल कोर्ट की माप रहेगी आपकी 28 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई, तो 28 × 15 मीटर, ये यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किस वर्ग के रक्त
किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वप्रदाता कहा जाता है? तो सर्वप्रदाता का मतलब है एक यूनिवर्सल डोनर जो सभी को देने का काम कर सकता है। तो ये है आपका ओ ब्लड ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, ओ ब्लड ग्रुप है वो सबको दे सकता है, लेकिन अगर हम लेने की बात करें तो यूनिवर्सल रिसेप्टर का काम करता है आपका रक्त वर्ग, यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप दे रखा है ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर से बाहर तंबुओं अथवा झोपड़ियों में रहने को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ये होता है आपका कैंप। ठीक है, आपने जरूर देखा होगा कैंपिंग, आपने जरूर देखी होगी। एनसीसी, एनएसएस और या फिर आप पिकनिक बनाने के लिए जाते हैं तो आप नेचर में रहते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं यू आर जस्ट सर्वाइविंग इन द लैप ऑफ नेचर। आप प्रकृति की गोद में सर्वाइव करने का काम करते हैं। 5 से 10 दिन का हो सकता है, महीने का हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपके जो कैंप का नेचर कैसा है। और यहाँ पर हम खुद करते हैं, खुद नया सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। तो रोगों से जो सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं ये है आपके विटामिन और आपके खनिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विटामिन और मैं मिनरल्स के बारे में भी आपको बता चुका हूं। तो विटामिन के बारे में और बता दूं, विटामिन आपके दो तरह के हैं, एक तो होते हैं वाटर सोल्यूबल और एक होते हैं आपके फैट सोल्यूबल। तो जो पानी में घुलनशील हैं वो आपके दो रहेंगे मेनली, एक तो विटामिन बी, और विटामिन बी के अंदर भी आपको पता है विटामिन B1, B2, B3, B7, B6, B12। तो ये सारे के सारे यहाँ पर जो फॉर्मेशन है ये आपकी वाटर सोल्यूबल रहती है। और विटामिन सी, ठीक है, जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, तो वो भी आपका पानी के थ्रू रिटेन हो जाता है। जैसे ही आपको पसीना आता है, स्वेट आएगा या फिर आप यूरिन करते हैं तो भाई पानी के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो आप अच्छा अमाउंट में अपना जो विटामिन है वो डेली अपना डाइट में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है सीखना कौन सी प्रक्रिया है? तो सीखना जो है ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, मींस यहाँ पर जो आपकी साइकोलॉजी है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी लर्निंग कैसी हो रही है। देखिए, अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर है, आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, या फिर आपका समाज में अच्छा तालमेल नहीं है, या फिर आप फिजिकल फिट नहीं है, या फिर आपका मेंटल डेवलप अच्छा नहीं है, तो आपकी लर्निंग प्रोसेस है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर जो एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, एक साइकोलॉजिकल जो आपका जो व्यूज है उसको यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो भाई हिंदी में नाम याद कर लीजिएगा, हिंदी में कहते हैं इसको उर्वास्थि, और आप इंग्लिश में इसको फीमर कह सकते हो, और आप इसको वैसे भी थाई बोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे लंबी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक स्वस्थ मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम है वो कितना रहता है? तो देखिए यहाँ पर मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैं जैसे कल रात को भी क्वेश्चन पढ़ रहा था तो वहाँ पर मुझे कहीं कहीं पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट। तो भाई जो आपका जो फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा रेशियो में डिफरेंस है, तो 98.4। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये पेपर है मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो केवीएस का एग्जाम है उसमें से यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो केवीएस में एग्जाम आया था तो उसमें भाई 98.4 बिल्कुल राइट बनता है, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है? ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये हैं आपके प्रोफेसर कर्ण सिंह। ठीक है, और ये फिजिकल एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सीटीएस का अर्थ क्या है? देखिए, वैसे तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो दिया जाता है, मैं फिर आपको बता रहा हूं दोस्तों, द्रोणाचार्य अवार्ड खिलाड़ियों को नहीं कोचेज को दिया जाता, तो यहाँ पर प्रोफेसर कर्ण सिंह को दिया गया है। सीटीएस का अर्थ क्या है? तो सीटीएस का जो अर्थ होता है वो है आपका सबसे अधिक तेज दौड़ना। जी हाँ, तो अधिक तेज दौड़ना या फिर सबसे तेज। ठीक है, सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टीएस। तो जो सीटीएस है, देखिए सीटीएस का तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने देख लिया है। जो आपका फोर्टीएस है, सीटीएस, अल्टीएस, अल्टीएस का मतलब हो गया अधिक ऊंचा कूदना। ठीक है, अधिक ऊंचा कूदना मीन्स आप हाइट को क्लियर करते हैं। और जो आपका फिर है फोर्टीएस, फोर्टीएस का मतलब है आपके अंदर फोर्स है, तो फोर्स होती है आपका अधिक मजबूत होने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्ट्रेन और स्प्रेन का इलाज किस विधि से किया जा सकता है? जो सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी के अंदर स्प्रेन और स्ट्रेन, एक हमारी लिगामेंट की चोट रहती है और जो स्ट्रेन है वो हमारी रहेगी मसल की चोट। तो आप इनको कैसे ठीक कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइस थेरेपी है, ठीक है, आर रा आ से ई लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने राइस यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, तो इसको आप है ना राइस पढ़ लीजिएगा, RICE।
ठीक है, राइस थेरेपी से आप इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ट्रैक प्रतियोगिता कौन सी होती है। तो ट्रैक प्रतियोगिता आपकी मैराथन को कहा जाता है। ठीक है, लंबी कूद है यहाँ पर आपकी। देखिए, जो आप अगर रोड मैराथन आपने देखा होगा कि हम सड़क पे या फिर कोई ऐसा फील्ड होता है जिसके अंदर आपको एक वे दिया जाता है, तो वो भी देखिए एक पाथ रहता है, तो वो भी आपका एक ट्रैक रहेगा। लेकिन जो लंबी कूद है, भाला फेंक है, पोल वॉल्ट है, ये आपके फील्ड इवेंट होते हैं। तो मैराथन यहाँ पर ट्रैक इवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, स्क्रैप त्वचा व म्यूकस झिल्ली कहलाती है। ठीक है, स्क्रैप त्वचा का मतलब है कि जो आपकी छीली हुई, ठीक है, जिसको आप पर रगड़ लग जाती है, उसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो अगर त्वचा पर रगड़ लग जाती है, ठीक है, आपकी त्वचा है वो डैमेज हो जाती है, तो उसको कहा जाता है एब्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन देखिए केवीएस के अंदर पूछे गए हैं, पुराने क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अगर किसी का डाउट है तो वो भी मैं दूर कर रहा हूँ। तो खो खो मैदान की माप पूछी गई है। तो खो खो मैदान की माप देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर था 29x16, लेकिन आजकल अगर आप बात कर रहे हैं खो खो की, तो भाई 27 यहाँ पर हो गई है अभी लंबाई। ठीक है, 27 अब लेंथ हो गई है और 16 आपकी चौड़ाई इसमें हो गई है। तो आप याद रखिएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो भाई 27x16 अब राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य आप सभी को पता है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तत्परता अभ्यास का नियम और किस नाम से जाना जाता है। तो अभ्यास का जो नियम है वो जाना जाता है आपका उपयोग और अनुपयोग के नियम से। उपयोग मीन्स यहाँ पर आप कोई चीज़ है, आप उसका बार बार अभ्यास कर रहे हैं तो वो आपको मेमोराइज रहती है, और अगर आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो आप उसको भूल जाते हैं। जैसा कि आप एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अगर आप कंप्यूटर पे रेगुलर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर की जो आप फंक्शनिंग है रेगुलर सीख रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी आप अच्छी चीज़ें सीख लेते हैं। लेकिन जैसे ही अगर आप कंप्यूटर से 1 या 2 साल टच में नहीं रहते, तो आप उसमें से कुछ एक चीज़ें हैं भूल जाते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइजेज जो है ये आपका, ठीक है, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज का कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पेशीय विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर पेशीय विज्ञान के जो जनक हैं ये हैं आपके अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका रिक्रिएशन। जी हाँ दोस्तों, जो आपका खाली समय है, मुक्त समय, इसको यही यहाँ पर ये कहेंगे कि जो आपके पास में फ्री टाइम है, उसके अंदर आपके अंदर क्रिएटिविटी, आपके अंदर रचनात्मक लाने के लिए जो आपको ट्रेन किया जाता है उसको क्या कहा जाएगा। इसको कहा जाएगा आपका मनोरंजन, या फिर इसको रिक्रिएशन के नाम से आप जानेंगे। ठीक है, मनोरंजन। ठीक है, याद रखिएगा मनोरंजन का मतलब है मन का रंजन, मीन्स यहाँ पर आप अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं। रिक्रिएशन का मतलब है कि आप किसी चीज़ को दोबारा से क्रिएट करते हैं। मेनली जब हम थक जाते हैं तो फ्री टाइम के अंदर स्पेंड करते हैं अपने आप को। कुछ आपकी हॉबीज़ होती हैं या फिर कुछ आपकी यहाँ पर डेली रूटीन्स का आपका इंटरेस्ट होता है, तो आप उनको काम को करने की कोशिश करते हैं, तो आपका इंटरेस्ट बना रहता है और आप दोबारा से एनर्जी को रीजनरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत में से कौन सा आपका है। तो मेनली जो आपका लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में रहेगा आपका समान तत्वों का सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना व उन्हें प्रोत्साहित करना क्या कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है, मीन्स यहाँ पर आप किसी चीज़ को यहाँ पर लोगों को प्रभावित करते हैं अपनी कार्यशैली से, आप अपने भाषणों से, या फिर आप दूसरों को मोटिवेशन देने का काम करते हैं, तो ये क्या कहलाता है। तो भाई आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं या फिर आप किसी को तैयार कर रहे हैं, अपने कार्य की क्षमता से प्रभावित करते हैं। ठीक है, या फिर दूसरों से काम करवाने की जो आपकी योग्यता वो क्या कहलाएगी, वो नेतृत्व कहलाएगी, लीडरशिप क्वालिटी कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपके स्थाई दांत हैं, ठीक है, जो आपके स्थाई दांत हैं, फिक्स जो आपके दांत हैं वो कितने रहेंगे। तो 32 रहते हैं। ठीक है, और 20 आपके दूध के दांत होते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है एनएसएनआईएस का पूरा नाम क्या है। तो एनएसएनआईएस का पूरा नाम रहेगा आपका नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, और ये आपका 7 मई 1961, ठीक है, 7 मई 1961 को इसकी स्थापना की गई है, और ये पटियाला, ठीक है, पटियाला मोतीबाग के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ये रहेगा आपका कार्बोहाइड्रेट। जो आपके विटामिन और आपके खनिज हैं ये आपको एनर्जी देने का काम नहीं करते। और सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका प्रोटीन, और आपका थर्ड नंबर पे होता है फैट, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसका रेशियो बता देता हूं कि अगर आप 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, 1 ग्राम मैंने लिखने की कोशिश की है, ठीक है, 1 ग्राम, ठीक है, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको इजी रहेगा। 1 ग्राम अगर आप अपना कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपको उसमें से 4 कैलोरीज मिलती है, ठीक है, 4 कैलोरीज आपको मिल जाएगी। प्रोटीन से भी आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं। और अगर आप फैट की बात करें तो फैट 1 ग्राम फैट से आपको मिलती है 9.3 या फिर आपको 9.1 लिखा मिलेगा, तो आप उसको 9 कैलोरीज कह सकते हैं, ठीक है, आपको 9 कैलोरीज मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है यहाँ पर ADE हो जाएगा। देखिए जो बाकी के ऑप्शन है उनमें B और C हर जगह पे दे रखा है, तो यहाँ पर जो विटामिन A, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के है ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्किनर के द्वारा सीखने से संबंधित दी गई परिभाषा है, तो कौन सी है। जो स्किनर ने परिभाषा दी है तो ये हो जाएगी आपकी सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना मीन्स यहाँ पर जो आपका व्यवहार है, जो आपका बिहेवियर है, ठीक है, जो आपकी पर्सनैलिटी है उसमें उत्तरोत्तर सामंजस्य, ठीक है, मीन्स यहाँ पर कोई भी आप लर्निंग सीख लेते हैं उसके बाद में आप उसको क्या करते हैं अपने बिहेवियर में एडजस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वातावरण का अर्थ क्या है। तो वातावरण का अर्थ रहेगा आपका वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ठीक है। तो वातावरण कैसा भी हो सकता है, ठीक है, जिस एनवायरनमेंट में हम जाते हैं या फिर जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम किसी एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश करते हैं, तो वो एनवायरनमेंट हमारे ऊपर सीधा सीधा हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लीग प्रतियोगिता को कहते हैं। तो भाई लीग प्रतियोगिता का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पर लीग प्रतियोगिता को दूसरे नाम से जाना जाता है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ठीक है, राउंड रॉबिन इसका टूर्नामेंट दूसरा नाम रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर 2 प्रकार की आपकी प्रतियोगिता रहती है, सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है समाचार पत्र टीवी प्रदर्शनी किसके मुख्य साधन है। तो देखिए जो समाचार पत्र हैं, न्यूज मैगजीन्स है या फिर आप टीवी देखते हैं, आप कोई प्रदर्शनी वगैरह में जाते हैं तो वो क्या है, वो जनसंपर्क का साधन है, ठीक है, मीन्स आप लोगों से जुड़ने का, जुड़ाव का काम करते हैं। और यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन आप सबके लिए रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता कहलाती है। देखिए अलग अलग संस्था के खिलाड़ी हैं, ठीक है, कोई आपका मध्य प्रदेश से आया है, कोई आपका सपोज कीजिए कि कोई दूसरे इंस्टीट्यूट से आया है, कोई गुजरात से है, कोई आपका बीकानेर से है, कोई राजस्थान से है, ठीक है, कोई पटियाला से मीन्स पंजाब से है। तो भाई अलग अलग संस्थानों के जो खिलाड़ी आते हैं और वो आपस में जब मैच करते हैं तो उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा म्यूरल्स, ठीक है। और इंट्रा म्यूरल का मतलब वो होता है कि जिसमें एक ही संस्था के खिलाड़ी या फिर वहां पर रहने वाले सदस्य, मेंबर, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी प्रतियोगिता में, तो वो आपकी इंट्रामुरल कहलाती है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों में इसको फैलाने का काम कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट टुमारो अगेन विद द न्यू सीरीज विद द न्यू क्वेश्चन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।